तो आज के इस वीडियो में मेरे पास ये सैमसंग का Galaxy S25 Ultra है, टाइटेनियम सिल्वर ब्लू कलर में 12 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट। और अमेजोन पे जो रिसेंटली प्राइम डे सेल में ये 85,000 रुपीज़ में मिल रहा था ना, उसी समय पे हम इसको परचेज़ किए हैं। एक फ़ोन के साथ हम एक्सचेंज करके परचेज़ किए हैं और जिस फ़ोन के साथ हम एक्सचेंज किए हैं उसका एक्सचेंज वैल्यू हमको 32,000 रुपीज़ मिला है। तो कमेंट सेक्शन में आप गेस कीजिएगा कि कौन सा फ़ोन हम अमेजोन पे एक्सचेंज किए और सैमसंग का ये S25 Ultra परचेज़ किए। इस वीडियो में हम सैमसंग के S25 Ultra का फर्स्ट सेटअप तो आपको दिखाएंगे ही, बट क्योंकि हमको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिला अमेजोन पे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिलीवरी लेते समय या अपने फ़ोन को सेटअप करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, किस तरीके से सेटअप करना है, और फिर लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि सेटअप करने के बाद आपको क्या क्या चेक करना है अपने फ़ोन में, जिससे आप ये श्योर हो जाइएगा कि आपको जो फ़ोन मिला है वो एक ब्रांड न्यू फ़ोन है, प्री एक्टिवेटेड नहीं है। तो अभी तक हम अपने इस S25 Ultra को सेटअप नहीं किए हैं, सिर्फ अनबॉक्स किए हैं। तो इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेटअप करने से पहले जब डिलीवरी बॉय आपका फ़ोन लेके आता है, आप डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उस समय पे भी आपको एक OTP देना होता है। भले ही आपका फ़ोन ओपन बॉक्स डिलीवरी में नहीं है, जिस पैकेट में आपका फ़ोन सील होके आया है, किसी भी तरीके से वो जो सील्ड पैकेट है उस पर कोई एक्स्ट्रा टेपिंग, कट या डैमेज नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आप अच्छे से डिलीवरी बॉय के सामने चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप OTP दीजिएगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपके फ़ोन का डिलीवरी लेने के बाद करना है, और वो है एक अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है। आप अपने घर में, फैमिली मेंबर में किसी का फ़ोन ले लीजिए, किसी दोस्त का फ़ोन ले लीजिए और उससे एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, जिसमें ये फ़ोन जिस सील्ड पैकेट में आपको रिसीव हुआ है उस सील्ड पैकेट को अच्छे से दिखाइए। फिर उसको आप उसी वीडियो में ओपन कीजिए। मेरा जो S25 Ultra था, एक सील्ड पैकेट के अंदर एक कार्डबोर्ड था और कार्डबोर्ड में जो है ना, इस फ़ोन का बॉक्स जो है वो अच्छे से रैप किया हुआ था। तो उसको हम ओपन किए। ओपन करने के बाद ये जो फ़ोन का बॉक्स निकलता है, इस फ़ोन का बॉक्स का जो सील है वो भी आपको अच्छे से चेक करना है और आपको बिल्कुल ओरिजिनल वाला फील आना चाहिए। सील ओपन करने के बाद बॉक्स में जो भी कंटेंट है उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। सैमसंग के फ़ोन के साथ तो बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है, तो बॉक्स में एक टाइप सी टाइप सी चार्जिंग केबल, सिम इजेक्टर पिन, एक छोटा सा जो है ना क्विक स्टार्ट गाइड टाइप का मिलता है, वो देख लीजिएगा। और जो आपका फ़ोन रहेगा ना, उसके बैक साइड में एक छोटा सा स्टिकर चिपका रहता है वाइट कलर का, जिसके ऊपर आपके फ़ोन का स्टोरेज और रैम वेरिएंट जो है वो मेंशन किया होगा। इसके अलावा IMEI 1 और 2 नंबर जो है वो मेंशन किया होगा, तो वो चीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सैमसंग के फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर S25 Ultra पे जो है ना, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड नहीं रहता है, बट बॉक्स में जो है ना एक ब्लैक फिल्म इसके ऊपर अप्लाइड रहता है या एक ब्लैक पेपर इसके ऊपर अच्छे से चिपका रहता है। तो उसका अलाइनमेंट आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा और फिर आप उसको निकालिएगा। उसके बाद उसी वीडियो में आप जो है ना अपने फ़ोन का जो फिज़िकल कंडीशन है वो भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपके फ़ोन के फ्रेम पे, बैक पे, कैमरा लेंसेज पे, डिस्प्ले पे या स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच, डेंट, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन जो है ना अपने फ़ोन का आप इजीली देख के चेक कीजिएगा, और ये सब कुछ जो है ना आपको उस अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो में ही चेक करना है। और ये जो अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिएगा ना, ये आपके लिए एक प्रूफ का काम करेगा। इन केस अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, आपको ओरिजिनल फ़ोन नहीं मिलता है या फ़ोन के ऊपर कुछ फिजिकल डैमेज रहता है, तो आप इसका सॉल्यूशन जो है ना वो अमेजोन से मांग सकते हैं, वो प्रूफ दिखा के, या ब्रांड से मांग सकते हैं। और अगर आपको कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिले तो फिर आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का भी ऑप्शन रहेगा। और ये जो अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेगा आपकी तरफ से। अब अपने फ़ोन को सेटअप करने से पहले जो थर्ड चीज़ आपको चेक करना है वो है IMEI नंबर। अब क्योंकि मेरे पास ये जो S25 Ultra है ये डुअल सिम फ़ोन है, तो इसके साथ 2 IMEI नंबर मिलता है, IMEI 1, IMEI 2। बट आपको IMEI 1 जो नंबर है वो वेरीफाई करना है 4 जगहों पे। अब वो 4 जगह कौन कौन सा है जहाँ पे आपको IMEI 1 जो नंबर है वो वेरीफाई करना है? चारों जगहों पे वो नंबर सेम होना चाहिए। सबसे पहला जो आपको ये सैमसंग का, जैसे मेरे पास S25 Ultra का बॉक्स है ना, तो इसके नीचे में जो है ना एक इस तरीके का स्टिकर चिपका रहता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। इस स्टिकर पे जो है ना IMEI 1 और IMEI 2 दोनों ही मेंशन रहता है, दोनों ही नंबर मेंशन रहता है। तो हम लोग सिर्फ IMEI 1 जो नंबर है उसी को वेरीफाई करेंगे। तो एक जगह तो ये हो गया। दूसरा जगह, जब आप अपने फ़ोन को बॉक्स से निकालते हैं ना, तो इसके पीछे एक वाइट स्टिकर चिपका रहता है और उसके ऊपर भी IMEI 1 और IMEI 2 नंबर मेंशन रहता है। मेरे फ़ोन के बैक पे आपको स्टिकर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो स्टिकर हम यहाँ से निकाल के जो है ना इसके क्विक स्टार्ट गाइड पे चिपका दिए हैं। तीसरा जगह, आपके फ़ोन के साथ जो है ना आपको एक इस तरीके का इनवॉइस मिलता है अमेजोन की तरफ से, और इसमें नीचे में जो है ना एक वारंटी पी स्लिप भी प्रिंटेड रहता है, और इस वारंटी पी स्लिप में भी एक IMEI नंबर मेंशन रहता है।
अब क्योंकि इसका प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है ना वो उतना अच्छा नहीं रहता है, तो आप Amazon ऐप पे आ जाइएगा। Amazon ऐप पे आप माई ऑर्डर सेक्शन में जाइएगा और आपका जो भी फ़ोन है ना वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उस पेज पे अगर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस और वारंटी पी स्लिप का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम वारंटी पी स्लिप वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर टैप करते हैं और उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। इस वारंटी पी स्लिप में आपका फ़ोन का जो नेम रहेगा ना उसके नीचे आपको एक IMEI नंबर, IMEI 1 नंबर जो है वो मेंशन मिल जाएगा। अब लास्ट 4th जगह जहाँ पे आपको अपने फ़ोन का IMEI नंबर चेक करना है, अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है। तो जब आप फ़ोन ऑन कीजिएगा तो इस तरीके से आपको वेलकम स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल के ऊपर टैप करना है, फिर यहाँ पे एक कोड आपको एंटर करना है *#06#। उसके बाद इस तरीके से जो है ना आपको यहाँ पे IMEI नंबर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी IMEI 1 है, IMEI 2 है, इसके अलावा और भी कुछ नंबर्स हैं। तो ये जो 4 जगह हम आपको बताएं जहाँ पे IMEI नंबर मेंशन रहता है, सभी जगहों पे जो IMEI 1 है वो आपको मैच करना है, IMEI 1 नंबर को आपको वेरीफाई करना है और सभी जगहों पे सेम ही नंबर होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चेक्स था या प्रोसेस था जो आपको आपके नए फ़ोन के लिए करना है सेटअप करने से पहले। तो अब नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप सैमसंग के S25 अल्ट्रा को एज अ न्यू फ़ोन कैसे प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। एंड इस फ़ोन में आपको इस तरीके का डुअल सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सिम 1 स्लॉट में अपना सिम लगा दिए हैं एंड इसको हम इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर देते हैं। और इस वीडियो में S25 अल्ट्रा का जो हम आपको सेटअप दिखा रहे हैं एज अ न्यू फोन, फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करें तो कैसे सेटअप करना है वो हम आपको दिखाएंगे। बट अगर आप ऑलरेडी कोई सैमसंग या अदर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं या कोई आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसके हेल्प से कैसे आप अपने सैमसंग के S25 अल्ट्रा या कैसे आप अपने सैमसंग के फोन को सेटअप कर सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिम इंसर्ट करने के बाद आपको पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो एक बार जब आपका फोन ऑन हो जाता है ना, स्टेटस बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नेटवर्क शो कर रहा है, 5G शो कर रहा है, बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ना S Pen मिलता है, तो हम चाहें तो S Pen से भी सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हम S Pen यूज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सैमसंग टैब S7 में S Pen यूज़ किए थे। फ़ोन में अभी तक हम कोई इस तरीके का प्रीमियम स्टाइलस यूज़ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ही रहने देते हैं, ओके करते हैं, फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ये फॉर योर रिव्यू वाले पेज पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जिस भी ऑप्शन के सामने आपको इस तरीके से ऑप्शनल लिखा हुआ मिले उस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है, सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट को टिक करना है। एग्री टू ऑल वाले ऑप्शन को भी आपको टिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शनल है। फिर आपको एग्री के ऊपर टैप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इजी सेटअप विद अनदर डिवाइस का ऑप्शन मिलता है और इसी पेज का यूज़ करके आप अपने पुराने किसी भी सैमसंग फ़ोन से या एंड्रॉयड फ़ोन से या किसी भी आईफोन या आईपैड का यूज़ करके अपने नए फ़ोन को सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सेटअप मैनुअली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना आप अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा या स्किप करके आप मोबाइल डेटा के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाईफाई का पासवर्ड एंटर करके कनेक्ट के ऊपर हम टैप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इस कॉपी एप्स एंड डेटा वाले पेज का यूज़ करके आप अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन पे एप्स एंड डेटा, गूगल अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटो सब कुछ कॉपी कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डोंट कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बिकॉज एज अ न्यू फोन, एज अ फ्रेश फोन हम इसको सेटअप करने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से साइन इन विथ ईज वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो जो सिम कार्ड आप अपने फ़ोन में इंसर्ट किए हैं, जो फ़ोन नंबर है उससे कनेक्टेड जो भी गूगल अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन नंबर से कोई भी गूगल अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको जो है ना मैनुअली गूगल अकाउंट या जीमेल एड्रेस अपना डाल के ही साइन इन करना होगा। और फिलहाल जो सिम कार्ड हम इस फ़ोन में इंसर्ट किए हैं वो किसी भी गूगल अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं और मैनुअली यहाँ पे गूगल अकाउंट या जीमेल एड्रेस जो मेरा है, ईमेल एड्रेस, वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब एक बार जब आप गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेते हैं उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है कि डिवाइस को आप खुद यूज़ करने वाले हैं या अपने घर में आप किसी बच्चे को देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसको खुद यूज़ करने वाले हैं, तो आई विल बी यूजिंग द डिवाइस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको गूगल का टर्म्स ऑफ सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आपको अग्री कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपने सैमसंग के फ़ोन के लिए लॉक स्क्रीन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड एज वेल एज बायोमेट्रिक्स जो है वो सेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट को आप पिन, पैटर्न, पासवर्ड किसके साथ यूज़ करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे पिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, तो 6 डिजिट का एक पिन हमको यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आप 6 डिजिट का पिन यूज़ करेंगे तभी आपको ये कन्फर्म पिन विदाउट टैपिंग ओके वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और आपको इसको चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि लॉक स्क्रीन पे जब आप पिन एंटर कीजिएगा तो पिन एंटर करने के बाद आपको ओके पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा,
जैसे ही पिन एंटर कीजिएगा आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं और वही पिन हम यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर देते हैं, फिर ओके करते हैं। अब ये जो पिन है ये स्क्रीन लॉक के लिए सेट हो गया है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर फिंगरप्रिंट के लिए कंटिन्यू पे टैप करेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्टर पे टैप करेंगे और अब जो है ना यहाँ पे हमको अपना फिंगरप्रिंट जो है वो इस तरीके से रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए आपको कुछ सेटिंग्स या टॉगल्स देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से आप फिंगरप्रिंट अनलॉक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन को आप इनेबल रखिएगा, तो अगर आपका स्क्रीन ऑफ भी है फ़ोन का तो भी आप फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाइएगा। इसके अलावा शो आइकन व्हेन स्क्रीन इज़ ऑफ, मतलब कि आपके फ़ोन का जब स्क्रीन ऑफ रहेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे रहेगा, उस समय पे भी यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का आइकन जो है वो दिखता रहेगा। लास्ट आपको यहाँ पे शो एनिमेशन व्हेन अनलॉकिंग का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को आप ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। ऑफ करने से जो है ना आपको स्लाइटली फास्टर फील होगा फिंगरप्रिंट अनलॉक का जो स्पीड है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऑफ रखे हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको गूगल सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है एंड फिर इसको एक्सेप्ट करना है। फोटोज एंड वीडियोज का जो बैकअप है इसको आप ऑफ कर दीजिएगा, अदरवाइज जो भी फोटोज और वीडियोज आप कैप्चर कीजिएगा ना वो ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज ऐप के थ्रू बैकअप हो जाएगा और फ्री आपको सिर्फ 15 GB का ही स्टोरेज मिलता है। तो मैनुअली जो है ना आप गूगल फोटोज ऐप में जाके जो भी फोटो वीडियो बैकअप करना हो वो आप कर सकते हैं। अदर डिवाइस डेटा जो है इसको चेक रहने दीजिएगा, इससे जो भी कॉन्टैक्ट आप अपने फ़ोन में सेव करेंगे, जो भी कॉल हिस्ट्री होगा, SMS मैसेजेस होगा, वो सारा डेटा जो है ना वो आपके गूगल अकाउंट के थ्रू बैकअप हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको टर्न ऑन बैकअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना सर्च इंजन जो फ़ोन का सेलेक्ट कर लेना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक किए एंड यहाँ से हम गूगल सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किए। अब नेक्स्ट यहाँ पे जेमिनी का आपको इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो मोर पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर टर्न ऑन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का फोन है तो हमको सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सैमसंग अकाउंट है तो आप यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सैमसंग अकाउंट नहीं है तो आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी सैमसंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सैमसंग अकाउंट का भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वाला चेकबॉक्स देखने के लिए मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे भी सिर्फ आपको वहीं पे टिक करना है जहाँ पे ऑप्शनल नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। इसके अलावा आई हैव रीड अग्री ऑल ऑफ द अबव, इसको भी आपको टिक करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको टिक कीजिएगा ना तो फिर ऑप्शनल वाला जो ऑप्शन है ना वो भी टिक हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको भी टिक नहीं करना है, सिर्फ जो ऑप्शनल नहीं है उनको टिक करना है एंड अग्री करना है। अब क्योंकि हम अपना सैमसंग अकाउंट ऑलरेडी जो है ना अपने कुछ पुराने सैमसंग के फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक कोड हमको रिसीव होगा, वो कोड हमको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सैमसंग का फ़ोन यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर आपको ये वाला स्टेप जो है वो नहीं मिलेगा। कोड एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस फ़ोन में जो गैलेक्सी AI फीचर्स मिलता है वो सारा यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अपकमिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या AI फीचर्स मिलता है, कितना वो यूज़फुल है। फिलहाल हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बिक्सबी का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, तो अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर सैमसंग बिक्सबी के लिए आपको कुछ परमिशंस जो है वो यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, तो मोर के ऊपर क्लिक करना है एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट आपको सैमसंग वॉलेट फीचर का एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सैमसंग वॉलेट का जो सेटअप है वो स्किप करना चाहें तो आपको स्किप करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाद में भी फ़ोन को सेटअप करने के बाद भी आप सैमसंग वॉलेट को सेटअप कर सकते हैं। फिर आपको सैमसंग सर्विसेज का इस तरीके का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन सर्विसेज जो है इसको अनचेक कर देना है एंड पर्सनल डेटा इंटेलिजेंस जो है इसको भी ऑफ कर देना है। ऑटो ब्लॉकर फीचर को इनेबल रहने दीजिएगा, बिकॉज ये आपके डिवाइस के सेफ्टी के लिए है। ऑटो ब्लॉकर अगर इनेबल रहता है ना तो आपके डिवाइस पे कोई भी अनवेरीफाइड सोर्स से ऐप्स जो आएगा उसको ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा USB केबल के थ्रू कोई अगर कमांड आता है तो उसको भी ब्लॉक करता है। इसके अलावा और भी कई तरीके का जो मालवेयर रहता है, नॉन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर रहता है, उसको भी ये फीचर ब्लॉक करता है। तो ऑटो ब्लॉकर को इनेबल रखिएगा। इसके बाद अग्री कर लीजिएगा। इसके बाद लाइट या डार्क थीम जो भी आपको सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेकमेंडेड ऐप्स वाला पेज देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे जो भी रेकमेंडेड ऐप्स है वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई ऐप लगता है कि आपके लिए यूजफुल नहीं है तो उसको जो है ना यहाँ से आप अनचेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो ऐप ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम सारे ऐप्स को चेक रहने देते हैं एंड फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यू आर ऑल सेटअप लिखा हुआ आ गया, तो हम यहाँ पे होम पे टैप करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके फ़ोन में क्या नया है, क्या नया फीचर्स है, उसका एक ओवरव्यू आप देखना चाहते हैं
तो आप सी व्हाट्स न्यू पे टैप कर सकते हैं। हम यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा Samsung S25 Ultra जो है वो सेटअप हो चुका है। अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा ऐप्स इंस्टॉल हो रहा है। तो जो भी ऐप्स हैं उनको हम इंस्टॉल हो जाने देते हैं एक बार। कि आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.0 रन कर रहा है जो कि Android 16 पे बेस्ड है। एंड यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 सितंबर 2025 का है। बट यहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अपडेट आ चुका है और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी होने लगा है। उसके बाद ये One UI 8.5 का एक मेजर अपडेट भी हमको रिसीव हो गया है और ये जो है ना 4.4 GB के अराउंड का है। तो इसको तो डाउनलोड और इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अपने फ़ोन के ऐप ड्रॉअर में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐप्स नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के इस फोल्डर में सैमसंग का बहुत सारा एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जिसमें कई सारे एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सैमसंग ब्राउज़र का यूज़ नहीं है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सैमसंग टीवी ऐप जो है इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारा ऐप मिल जाएगा। जैसे सैमसंग का ये ग्लोबल गोल्स जो है इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी ऐप आपको यूज़फुल नहीं लगे, आपके काम का नहीं लगे, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अदर थर्ड पार्टी ऐप में आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, स्पॉटिफाई को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल के ऐप्स में आप यूट्यूब म्यूजिक को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। तो वन ड्राइव के अलावा जो को-पायलट है इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक्डइन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आउटलुक को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, बट जो भी ऐप आपको काम का नहीं लगे वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल का भी काफ़ी सारा एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपको S25 Ultra में आउट ऑफ द बॉक्स प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो यहाँ पे S25 Ultra का सेटअप तो कंप्लीट हो गया। अब सेटअप करने के बाद जो है ना आपको डिवाइस को अच्छे से चेक करना है। चेक करने के लिए आपके पास सबसे ईजी ऑप्शन है, अगर आप अपने डिवाइस के हार्डवेयर को चेक करना चाहते हैं तो सैमसंग मेंबर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। एंड इस एप्लीकेशन के होम पेज पे ही आपको डायग्नोस्टिक का ऑप्शन मिलेगा। तो डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करके फोन डायग्नोस्टिक पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके फ़ोन में सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आप बैक आ जाइए और यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में अगर आप आ जाते हैं डिवाइस केयर में और यहाँ पे अगर आप नीचे स्वाइप करते हैं ना तो यहाँ पे भी आपको डायग्नोस्टिक का सेम ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको वही फोन डायग्नोस्टिक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। टोटल लगभग जो है ना 22 यहाँ पे डायग्नोस्टिक होता है, जिसमें बैटरी स्टेटस, NFC, सिम, मोबाइल नेटवर्क, इसी तरीके से जो भी हार्डवेयर है लाइक सेंसर, कैमरा, चार्जिंग पोर्ट, सभी कुछ जो है वो चेक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हार्डवेयर को चेक करने के लिए आपको कुछ परमिशंस भी अलाउ करना पड़ेगा। जैसे कि कैमरा के लिए यहाँ पे जो है ना हमको कैमरा का परमिशन अलाउ करना है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से सैमसंग मेंबर्स के लिए परमिशन में जो है ना हम यहाँ पे कैमरा को अलाउ कर देंगे, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके। फिर से हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा चेक हो रहा है। कैमरा चेक होने के बाद जो है ना कुछ और भी चेक्स है जो कि इंटरैक्टिव चेक्स है, मतलब कि उस टेस्ट में आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा। लाइक स्क्रीन को टच करना होगा, कुछ साउंड्स को प्ले करना होगा, चार्जर कनेक्ट करना होगा, हेडफोन कनेक्ट करना होगा। तो जो भी होगा वो आगे हम आपको दिखाते चलते हैं। तो यहाँ पे हम ओके के ऊपर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस लोकेशन का परमिशन जो है वो वाइल यूजिंग द ऐप हम यहाँ पे अलाउ कर दिया। तो लोकेशन एक्यूरेसी चेक हो गया। फिर अब यहाँ पे वाईफाई चेक हो रहा है, वाईफाई भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ब्लूटूथ चेक हो रहा है। तो यहाँ पे नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ कर दिए। तो अब यहाँ पे ब्लूटूथ भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर चेक हो रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है ना अपने हाथ को स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है, इससे प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट बटन चेक हो रहा है। तो प्रेस द वॉल्यूम अप। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप बटन को प्रेस किए, फिर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस किए, फिर साइड बटन को प्रेस किए। तो इस तरीके से बटन्स भी चेक हो गया। अब यहाँ पे वाइब्रेशन चेक है, तो इसके लिए हमको ऐप नोटिफिकेशन इनेबल करना होगा। अब यहाँ से सैमसंग मेंबर्स के लिए हम नोटिफिकेशन अलाउ कर देते हैं वाइब्रेशन चेक करने के लिए। और जब आपका फोन वाइब्रेट करेगा आपको वो नॉर्मल लगेगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो स्पीकर से साउंड जो है वो प्ले हो रहा था, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। फिर इसी तरीके से मीडिया स्पीकर के लिए आप मीडिया जो है वो प्ले कीजिएगा। मीडिया साउंड इस तरीके से प्ले होगा। कैन यू हियर साउंड फ्रॉम द स्पीकर? यस। तो मीडिया स्पीकर भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे माइक चेक होगा। तो यहाँ पे माइक का जो परमिशन है, रिकॉर्ड ऑडियो का परमिशन, वो हम सैमसंग मेंबर्स ऐप के लिए अलाउ कर दिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो माइक्रोफोन 2 है वो टेस्ट होगा। तो अगेन हम यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर टैप करेंगे। अब जो हम बोल रहे हैं वो माइक्रोफोन 2 से रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से माइक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, माइक भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो चेक हो गया। अब फेस रिकॉग्निशन जो है उसको चेक करना है। तो अगेन यहाँ पे जो है ना सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से पहले हमको फेस रिकॉग्निशन को सेटअप करना होगा, क्योंकि हम फेस रिकॉग्निशन सेटअप नहीं किए थे। तो यहाँ पे हम अपना फेस जो है वो सेटअप कर लिए हैं। अब फिर से हम बैक आते हैं और यहाँ पे हम फेस रिकॉग्निशन को स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से मेरा फेस रिकॉग्निशन भी चेक हो गया। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे
और इस तरीके से जो है ना स्क्रीन का जो टच है उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अब S Pen से जो है ना आपको पूरे सभी स्क्वायर्स को इस तरीके से टच करना है। अब केबल चार्जिंग को चेक करना है, तो अभी हमको अपने फ़ोन को जो है चार्जर से कनेक्ट करना होगा। और ये जो वायर्ड चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और वायर्ड हेडफोन का चेक है या डायग्नोस्टिक है, ये आप मैनुअली बाद में भी कर सकते हैं। तो ये 22 आउट ऑफ 22 चेक्स कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 में 20 चेक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट बच गया, जैसे कि वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग जो है वो रह गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रह गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी दिखाए कि One UI 8.5 का अपडेट आया है, जो कि अभी डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि वो अपडेट का साइज़ बड़ा है। तो एक बार जब डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, जब मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी एकदम अप टू डेट हो जाएगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे जो है ना 22 आउट ऑफ 22 शो करने लगेगा। और आप वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को मैनुअली चेक कर लीजिएगा। अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके फ़ोन का हार्डवेयर जो है वो एकदम प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट, प्ले स्टोर एंड सैमसंग की गैलेक्सी स्टोर से सारे ऐप्स को अपडेट करने के बाद, इसके अलावा अगर हम सेटिंग में जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, One UI 8.5 का जो लेटेस्ट अपडेट था, मतलब कि फ़ोन का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका जो लेटेस्ट अपडेट था, वो सब कुछ अप टू डेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे बैक आएँ डिवाइस केयर सेक्शन में, तो अब आप देख सकते हैं कि स्टोरेज जो 15% यूज्ड है। 256 GB में से 40.4 GB यूज्ड है, मतलब कि अराउंड आपको 215 GB के अराउंड का अवेलेबल फ्री स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा जो One UI 8.5 का अपडेट था, उसके बाद एक और नया ऐप क्रिएटिव स्टूडियो भी यहाँ पे शो करने लगा है। अब एक बार जब हम अपने सैमसंग के फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं प्रॉपरली, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका वारंटी कवरेज चेक करना और इसका जो एक्टिवेशन का डेट है वो चेक करना, जिससे हम ये श्योर हो जाएंगे कि मेरे को जो फ़ोन मिला है वो प्री एक्टिवेटेड नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और जब हम अपने S25 अल्ट्रा का वारंटी कवरेज सैमसंग के वेबसाइट पे चेक किए, तो वहाँ पे जो वारंटी का एक्सपायरी डेट है वो 30 अप्रैल 2027 शो कर रहा है, जबकि इस फ़ोन को हम 4 जुलाई को ऑर्डर किए थे, 7 जुलाई को ये हमको रिसीव हुआ था और 9 जुलाई को हम इसको एक्टिवेट किए थे। तो हमको लगभग 2 महीना कम जो है ना वारंटी कवरेज शो कर रहा है, लगभग 10 महीने का ही वारंटी सैमसंग के वेबसाइट पे शो कर रहा था इस फ़ोन का। और किस तरीके से आप अपने सैमसंग के फ़ोन का वारंटी कवरेज सैमसंग के वेबसाइट पे खुद से चेक कर सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो हम आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो में शेयर कर देंगे। अब सैमसंग के वेबसाइट पे जो वारंटी कवरेज है, अगर वो गलत शो कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फ़ोन प्री एक्टिवेटेड है या आपको एक यूज्ड फ़ोन मिला है। और ये वारंटी कवरेज और एक्टिवेशन डेट चेक में ही दूसरा पॉइंट ये है कि काफ़ी सारे वीडियोज़ में जो है ना RF कैल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन का डेट दिखाया जाता है आपके सैमसंग के फ़ोन का, बट उसका आपके फ़ोन के एक्टिवेशन डेट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन की डेट को देख के आप ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो प्री एक्टिवेटेड है। तो सैमसंग के फ़ोन का फर्स्ट एक्टिवेशन डेट या वारंटी स्टेटस जानने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने फ़ोन को लेके एक बार सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए। सर्विस सेंटर में आपके फ़ोन का IMEI नंबर एंटर करके वो लोग अपने सिस्टम में इसका एग्जैक्ट फर्स्ट एक्टिवेशन डेट आपको बता देंगे। हम भी अपने S25 अल्ट्रा को लेके सर्विस सेंटर विजिट किए थे और वो लोग अपने सिस्टम में चेक किए और हमको डेट बताए 9 जुलाई 2026। हम उनसे बोले कि फ़ोटो क्लिक करके दे दीजिए, तो वो जो फ़ोटो वो क्लिक करके दिए हैं ना, वो हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हम इस फ़ोन को 4 जुलाई को अमेजोन से ऑर्डर किए थे, 7 जुलाई को हमको डिलीवर हुआ था, 9 जुलाई को हम इसको फर्स्ट टाइम सेटअप या एक्टिवेट किए थे। तो सर्विस सेंटर जाके हमको ये क्लियर हो गया कि ये जो S25 अल्ट्रा हमको मिला है, फर्स्ट टाइम एक्टिवेट इसको हम ही किए थे, फर्स्ट टाइम इसके बॉक्स को ओपन या इसको सेटअप हम ही किए थे। तो ये फ़ोन हमको ब्रांड न्यू मिला है, कोई प्री एक्टिवेटेड फ़ोन नहीं है। एक और चीज़ जो हमको सर्विस सेंटर में बताया गया वो भी हम आपको बता दें कि जब हम अपने S25 अल्ट्रा को लेके गए थे ना, तो उनका कहना ये है कि अमेज़ॉन का जो इनवॉइस होता है ना आपके सैमसंग के फ़ोन का, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो फ़ोन का एक्टिवेशन डेट होगा उससे वो लोग 12 मंथ का वारंटी देते हैं, तो इसीलिए सर्विस सेंटर विजिट करना ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार सर्विस सेंटर में ले जाके चेक करा लेते हैं और आपका फ़ोन प्री एक्टिवेटेड होगा तो वो आपको उसी समय पे पता चल सकता है। बाकी एक्टिवेशन डेट खुद से चेक करने का, घर पे चेक करने का सैमसंग के फ़ोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सैमसंग S25 अल्ट्रा का ये फर्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट इस वीडियो में हम आपको जो है ना अच्छे से बताने का कोशिश की कि किस तरीके से अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन परचेज़ करते हैं या कोई प्रीमियम फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं सैमसंग का, तो किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं
कि आपको कोई पुराना फ़ोन नहीं मिला है या कोई प्री एक्टिवेटेड फ़ोन नहीं मिला है। इसके अलावा आप अपने सैमसंग के S25 अल्ट्रा को फर्स्ट टाइम अगर सेटअप करने जा रहे हैं तो किस तरीके से प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प हम दे दिए इस वीडियो में, तो जो भी सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने लिए वो सेक्शन आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। एंड एट द एंड हम आपको जस्ट ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप सैमसंग का कोई भी फ़ोन जो आपको सेल में अच्छे प्राइस पे मिला है, स्पेशली अगर कोई महंगा फ़ोन खरीदे हैं, तो एक बार सर्विस सेंटर में ले जाके ज़रूर उसका एक्टिवेशन डेट, वारंटी स्टेटस सब कुछ चेक करा के अपना माइंड जो है ना वो क्लियर कर लीजिएगा वारंटी और एक्टिवेशन डेट से रिलेटेड, बिकॉज S25 अल्ट्रा सस्ता फ़ोन नहीं है। बाकी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।